तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 3 का पार्ट दूसरा। देखिए पहले पार्ट में मैंने आपको 3.1 करवा दी थी। आप एक्सरसाइज का नाम एक बार फिर से जान लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें मैंने पहले आपको एक्सरसाइज जो करवाई है उसमें क्या था, हमें समीकरण दिया रहता था और उस समीकरण में ध्यान से समझिएगा, उस समीकरण में हम क्या करते थे, उसके दो बिंदु निकालते थे, बिंदु के निर्देशांक, और उनके माध्यम से एक रेखा खींचते थे, और जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती थी वही उसका क्या हो जाता था, प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाता था, और यही हमें ज्ञात करना होता था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब वही प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना है, बस तरीका बदल जाएगा। तरीका क्या रहेगा कि अब भैया प्रतिस्थापन विधि लगेगी। कौन सी विधि लगेगी? प्रतिस्थापन विधि लगेगी। इसके जस्ट बाद मैं आपको विलोपन विधि बताऊंगा कि विलोपन विधि के माध्यम से कैसे हल करना है। तो पहले इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, आपको मैंने करीबन 5 से 6 सवाल लिखे हैं। इस तरीके के अगर जितने भी सवाल हैं आप लगा सकते हैं, और मेरे माध्यम से अगर आप पढ़ लेंगे, एक बहुत अच्छी आपको फ़ायदा होने वाली है इससे कि आप इस प्रकार की, आप चाहे कोई सी भी किताब से कोई सा भी सवाल उठा लें, लेकिन दिक्कत ना आने वाली। समझिएगा मैंने क्या कहा है, अगर आप जितने मैंने सवाल दिए हैं, 5 सवाल हैं, इनका तरीका सीख लीजिए बस, तो फिर कोई सी भी बुक उठाइए और कोई सा भी सवाल उठाइए, किससे रिलेटेड? प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड, सारे सवाल बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे, मुझे तो हलवा की तरह कर दोगे। तो समझते हैं, पहला जैसे आपको लिखा गया है कि 2x प्लस का 3y बराबर कितना है? 11 है, और दूसरा हमें क्या दिया गया है कि 2x माइनस का 4y बराबर कितना है? माइनस का 24। अब इसमें क्या करना है, कहीं से भी आप x की वैल्यू निकालिए और दूसरे समीकरण में रखिए या पहली समीकरण में रखिए, और आसानी से आप कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन में मेन इशू क्या होता है, एक समीकरण से x की वैल्यू निकालिए, दूसरे में रखिए, या दूसरे से निकाल के इसमें रख दीजिए और आसानी से अपना सवाल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो 2x की ही निकाल लेते हैं, सीधे कितना हो जाएगा? माइनस का 24, और ये माइनस की संख्या जब बराबर के उस साइड जाएगी तो काहे की हो जाएगी? प्लस की, और क्या हो जाएगा? 4y। तो अब करना क्या है आपको, समीकरण 1 में रख दीजिए इसको। तो कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर जब आप इसका मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ध्यान समझिए, 24 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 4y, और प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो समझिए यहाँ पे कितने हो गए हैं? 7y, और ये माइनस के 24 बराबर कितना है? 11। तो करना क्या है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो अचर संख्या उसको उस साइड भेज दीजिए, तो ये प्लस की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और ये कितना हो जाएंगे? 35। अब जो 7 है यहाँ पे किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई की संख्या जब बराबर के उस साइड जाएगी तो भैया काहे में हो जाएगी? डिवाइड में। तो 7, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5। अब इसको आपको रखना है समीकरण, इसको देखो 1 माने थे, इसको 2 माने थे, इसको 3 मान लेते, तो समीकरण कहाँ पे रखेंगे? पुट इन इक्वेशन 3। तो रखिएगा समीकरण इसमें। तो 2x माइनस का 24 और कितने की वैल्यू है? y की, तो गुणा में है y। देखिए जब भी एक अचर संख्या और दूसरी चर संख्या हो तो उनके बीच में कौन सा साइन लगा रहता है? गुणे का। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब समझिए y की वैल्यू कितनी है? 5। तो रखिए यहाँ पे 5, तो कितना हो गया? माइनस का 24 और 5 चौके 20। अब एक संख्या प्लस की, दूसरी माइनस की, तो जो संख्या बड़ी होती है भैया उसका साइन आ जाएगा, और करेंगे क्या? घटाना करेंगे। तो 24 में से घटाइए तो कितना हो गया? 4, और 2x, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 4 बटे के 2, तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 2। अर्थात जो हमारे निकल के आए हैं, x की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी आई है? 5। अब आपको देखिए यहाँ पे लिखा था कि जो m की वैल्यू ज्ञात कीजिए, और कहाँ पे रखना है? यहाँ पे रखिए इक्वेशन। तो लिखिए चूंकि y बराबर कितना है? mx प्लस का 3, तो m की रहने दीजिए, x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, और y की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस का 3, तो 5 बराबर कितना हो गया? माइनस का 2m प्लस का 3, उस साइड बुला लीजिए। तो जब भी कोई संख्या बराबर के इस साइड या उस साइड जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो बस हमें करना क्या है, इस साइड बुला ली और माइनस का 2m, तो कितनी हो गई? 2 हो गई। अब प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि बड़ी संख्या काहे की है? प्लस की है, तो माइनस का 2m, ये गुणा में है, यहाँ से निकाल लीजिए, तो m बटे में क्या हो जाएगा? माइनस का 2, तो m बराबर कितनी आ गई है? माइनस का 1। तो बताइए कोई दिक्कत इसने में? m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने समीकरण इसको 1 माना, इसको 2 माना, यहाँ से 2x की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें भैया स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे 2x है।
आप कहेंगे नहीं अब हम यहाँ से 2x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। अरे भाई रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे नाक ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ेगी तो नाक ही ना। तो समझिएगा है क्या सिचुएशन, यही सेम सिचुएशन है कि यहाँ से 2x की वैल्यू निकाली और 2x की जैसे ही वैल्यू निकाली तो इतना आया, इसको रख दिया यहाँ पे, और भैया यहाँ से निकाल ली y की वैल्यू यहाँ रखी x की वैल्यू, x y की वैल्यू निकाल के हमने समीकरण में रख दी, और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो हमें क्वेश्चन में करना था। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जब स्क्रीनशॉट ले लिया है तो जब तक आप अगला क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपको वो करवाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। है क्या, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। अपन लोगों के फ्रैक्शन में अब आ गया है क्वेश्चन, अब हल करना है। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन भैया वही है कि x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, 2 आ गए हैं यहाँ पे, और ये कितना है 5/3 2 x/2 प्लस का y/2 बराबर 13/6। तो आप अगर समझदार हैं और हमसे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भैया इसको जो फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में हटा के देखिए में कर लीजिए। तो आप एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 6, 2 3 6 और 3 का गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9x माइनस 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10y बराबर माइनस के 2, एक मानिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी कितने हो गए माइनस के 12। अब इसको मानिए समीकरण 1, चाहे अभी रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया 2, सॉरी यहाँ पे 3 था 3, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 तो 2x ऊपर, देखिए इसका इसमें पहले भाग करते हैं, जो आता है उसका यहाँ पे कर देते हैं गुणा, 2 का इसमें कीजिए 2 3 6 क्या और कितना हो गया 3y बराबर 13/6, 3 2x प्लस के 3y, करना क्या है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज़ ध्यान कीजिए, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो जब हर बराबर हो तो उड़ा दीजिए इनको, तो 2x प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। तो देखिए यहाँ पे 9x है और यहाँ पे भैया 2x है, यहाँ पे 10y है, यहाँ पे 3y है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा बेसिकली है कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो कीजिए यहाँ से, तो 2x बराबर कितना हो, इसको समीकरण 1 मानिए और इससे यहाँ से वैल्यू निकालिए, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस के 3y, इसको समीकरण नंबर कितना मानिए 2। अब करना क्या है, यहाँ से अभी ना मानिए इसको, पहले x की वैल्यू और निकाल लीजिए, कितना 13 माइनस का 3y अपॉन का 2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 की जो वैल्यू है वो रख दीजिए 1 में, तो लिखें यहाँ पे मान कहाँ पे रख रहे हैं अपन लोग 1 में, तो रखिए यहाँ पे 9। देखिए जो भी मैंने क्या कहता है, एक चर में हो दूसरी अचर में हो तो दोनों में क्या होता है गुणा, तो x का मान रखिए, तो 13 माइनस के 3y अपॉन का 2 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, करवाइए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 13 9 एकम 9 18 9 30 27, तो 13 नंबर कितना हो गया 107 माइनस 9 18 9 30 27y, और देखिए बटे में दोनों के 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2, माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पे आई होप यहाँ पे आप लोग जो हैं इसको देख पा रहे होंगे, तो ध्यान से समझिए, इसको और आगे करते हैं। जो चर वाली संख्या उनको एक साइड और अचर वाली एक साइड, तो माइनस का कितना हो गया 27y अपॉन 2 माइनस का 10y बराबर 12 और माइनस का 107 अपॉन का 2। एलसीएम लीजिए दोनों का, तो एलसीएम कितना आ गया 2, 27y माइनस का 10 2 कितना आ गया 20y बराबर, यहाँ कीजिए तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का 107 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम आगे की तरफ करते हैं, तो देखिए ये माइनस का कितना है माइनस का 27y है, और ये हमारा यहाँ पे कितना है माइनस का 20y है, और यहाँ पे आगे देखिएगा ये कितना है माइनस का 24 और माइनस का 107। जब इनको सॉल्व करेंगे तो देखो दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही आ जाएगा, 7 हो गया ये और 2 2 4, इतने हो गए कि नहीं हो गए माइनस के बराबर, इनको जोड़िए तो 7 3 10 11 के 1 हाथ से लगा 1 2 और 1 3 और 1 माइनस का ये हो गया, तो y बराबर माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गए 131/47। तो आई होप 3 बार चला जाएगा, जब ये 3 बार जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब इस जो वैल्यू आई है y की वैल्यू, इसको रख दीजिए समीकरण 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो जब सेकंड इक्वेशन में रखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस का 3, y की जगह पे कितना रखना है 3 अपॉन के 2, तो 13 माइनस 3 3 का 9/2, सॉल्व कीजिए इसको, और 13 में से 9 गए कितने बचे 4/2, भाग दे दीजिए कितना बचा 2,
अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई है भैया, 2 आ चुकी है। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, और वो यही कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए मेन इशू क्या है कि मैथ में आप लोग रिवीजन ना करते हैं, तो जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको पढ़ा दी गई हैं मेरे द्वारा, तो आपको करना क्या है, इन सभी का रिवीजन करते रहिए, और सही समय पर जब रिवीजन करेंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे से बनते रहेंगे। तो अन्यथा की स्थिति में ये सारी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकती हैं। तो करिए क्या कि रेगुलर वे में रिवीजन कीजिए, तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो समझते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को कि किस प्रकार से इसको करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन द्वारा हल कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर दिया गया है 14 और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4। तो कहिए क्या, इसको 1 मानिए और इसको 2 मानिएगा। x बराबर, इसको अभी 2 मत मानिएगा, x बराबर कर लीजिए 4 और माइनस की ये संख्या उस साइड जाएगी प्लस का 4। अब इसको मान लीजिए भैया 2 और 2 का मान रख दीजिए 1 में। तो करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कीजिए भैया पुट इनको, तो x की जगह पे क्या रखना है, 4 प्लस का y। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का y और प्लस का y पहले से ही था, और बराबर में कितना है 14। तो 4 और y कितना हो गया 2y बराबर 14। तो y को यहीं रहने दीजिए और जो अचर संख्या उसको साइड भेज दीजिए। तो 14 में से 4 घटाइए, कितने बचेगा 10, और ये यहाँ पे किस में है, गुणा में, उस साइड जाएगी तो काहे में हो जाएगा, भाग में। तो 10/2। तो आई होप y बराबर कितना आ गया 5। अब 5 का मान रख दीजिए समीकरण 2 में। तो लिखना है यहाँ पे पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो x बराबर 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, कितना हो गया 9। x बराबर कितना हो गया है 9 हो गया। बताइए कोई दिक्कत? तो आसानी से आपने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं कभी कभी भैया इतना सरल सवाल आ जाएगा कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं, कि बिल्कुल चुटकी बजाई और हल। और कभी कभी इतना कठिन सवाल आ जाता है कि हल होने का नाम ही नहीं लेता है। तो ये तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि भैया कैसा आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे तो आपको करना क्या है, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा, जिससे होगा क्या, सारे सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। और लिखने से क्या होता है, जल्दी ज़्यादा चीज़ें सेट हो जाती हैं कंपैरिजन टू सुनने के। तो कोशिश ये किया कीजिएगा कि जब भी आप लेक्चर को देखें तो भैया पेन और कॉपी साथ में हो। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि 3x माइनस का y इक्वल कितना है 3, और दूसरा क्या है 9x माइनस का 3y इक्वल कितना है 9। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे ये 3x है और ये 9x है, तो ये इससे कितने गुना है, 3 गुना है। लेकिन कुछ ना, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिएगा और इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। कितना मानिए 1। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 3x रहने दीजिए, y को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस का हो गया, और 3 को इस साइड बुला लीजिए तो माइनस का हो गया। और इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए 2। तो y की जब वैल्यू आ गई तो रखिए यहाँ पे y की वैल्यू, तो 9x माइनस का 3, y की कितनी है 3x माइनस का 3, तो रख दी। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को पुट कर दी इन फर्स्ट। तो पुट करी वैल्यू, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी 3x माइनस का 3 बराबर में कितना है 9। तो 9x माइनस 3, 3 जा 9x, और यहाँ पे कीजिए तो प्लस का कितना हो गया है 9। इसको हम वहाँ ले गए, क्या है 9x माइनस का 3y बराबर 9। 1 सेकंड, कोई नहीं, इतना हो जाता है तो बराबर आ गया है 9। तो भैया ये तो समीकरण ही खत्म हो गया। फिर ये सॉल्व कैसे होगा? आई होप थोड़ी बहुत गलती हुई होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो कुछ इसी प्रकार से दिया गया है। तो 9 बराबर 9 आ रहा है, अर्थात चलिए समझ गए हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके जो हल होंगे वो अनेक होंगे। क्या बोल सकते हैं, इसके अनेक हल होंगे भैया। x और y की वैल्यू यहाँ से नहीं ज्ञात हो सकती है। तो मैंने ध्यान नहीं किया इस क्वेश्चन को। एक कभी क्वेश्चन इस प्रकार के भी आ सकते हैं, तो पहले तो आपको घबराना नहीं है। मैंने ध्यान नहीं किया, मैंने कहा लो क्वेश्चन गलत तो नहीं उतार लिया, लेकिन क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सही उतारा है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि भैया कभी कभी ऐसा भी हो सकता है x देखिए 9x में से 9 जाएंगे 0 बचेगा। अब तो कुछ बता नहीं, 9 बराबर 9 हो गया है। तो आपको कोशिश क्या करना है, यहाँ पे लिखिए कि जो y है, y की क्या है
अनेक हल हैं। क्या हैं? अनेक हल हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। और जिस क्वेश्चन को देख के अक्सर बच्चों को बुखार आ जाता है, काहे कि भैया इसमें रूट है, और रूट को देख कर उनको नानी की याद आती है अपनी। तो नानी, मम्मी और बुआ की याद ना करें, कोशिश क्या किया करें कि क्वेश्चन को समझें। मेन इशू है आप तरीका नहीं सीखते हैं, आप क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे नहीं होगा भाई। क्वेश्चन को सीखिएगा, देखिएगा और उसको करने का तरीका सीखिएगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए कहीं से भी। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो √2x बराबर कितना हो जाए? -√3y। और x बराबर क्या हो जाए? -√3/√2y। इक्वेशन नंबर इसको 1 मानिए और इक्वेशन नंबर इसको क्या मानिए? 2। तो यहाँ से क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो कीजिए यहाँ पे कितने की वैल्यू है? x की वैल्यू। तो √3 तो पहले से ही है, कितना है? -√3/√2y -√8y बराबर 0। तो देखिए माइनस का है, तो जब माइनस का करेंगे तो माइनस। और आपको बता देते हैं जब भी कोई रूट की दो संख्या हो, जैसे x में करते हैं तो x आता है, कहने का मतलब है अगर √9 मल्टीप्लाई √9 है तो 9 ही आएगा। कोई भी रूट की दो सेम संख्या हो तो उनका गुणनफल करने पर उनका रूट हट जाता है। तो 3 का 3 में किया तो ये कितना आ जाएगा? 3 अपॉन कितना है? √2y। और माइनस का कितना है? ये √8y बराबर 0। इसका ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? √2 का रूट में किया एक बार तो 3y हो गया, माइनस का 1 का इसमें किया तो √2 बार, और यहाँ पे कीजिए तो 8 दूनी कितने हो गए? 16y बराबर का कितना हो गया? 0। ध्यान से समझिएगा, ये समीकरण भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जब इसका एक मानिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाए। तो √3y माइनस का √16y बराबर 0। y कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया? 3 माइनस का √16 बराबर का 0। तो बड़ा जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कुछ कैसा आ जाएगा? 3 माइनस का √6। अब आप ही बताइए क्या यहाँ से ये सॉल्व हो सकता है? अगर हो सकता है तो भैया आप बता देंगे, अगर नहीं हो सकता है तो आप सीधा सीधा समझ चुके होंगे कि भैया जब किसी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो कितना दिया जाता है? 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 0। अगर y की वैल्यू यहाँ 0 है तो समझिएगा √2x बराबर माइनस का √3y मतलब 0। तो 0 हो गया, x बराबर भी कितना आ जाएगा? 0। तो x और y की वैल्यू कैसी आ जाएंगी? 0। तो घबराना नहीं है, पहली बात तो ये सीख लीजिए। अगर आप घबराए तो भैया गड़बड़ है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि के जितने भी सवाल थे इसके माध्यम से आप हल कर सकते हैं। मैंने तरीका बता दिया है आपको। देखिए सभी सवाल सॉल्व करना संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है मैंने उतने तरीके के सवाल आपको सॉल्व करके दिखा दिए। तो इनसे होगा क्या? जितने भी मैंने आपको सवाल करके दिखाए हैं वो सारे सवालों के माध्यम से आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेंगे। अर्थात इसके बाद जो भी सवाल हैं आप कीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक पढ़ते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक कीजिए भैया, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप करते रहिए।